हरिओम। मीमांसा दर्शन के क्रम में हम लोग ये भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अर्थसंग्रह के अनुसार हम मीमांसा के जो पाठ्यक्रम है उसको कवर कर रहे हैं। और उसमें विधि के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, और विधि में जो 4 प्रकार की विधि है उसमें उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि और अधिकार विधि। उसमें से जो प्रयोग विधि है, अभी हम प्रयोग विधि की यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले भाग में आप लोग बाकी सब पढ़ लीजिएगा। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को, उसको आप ज़रूर देखिए। और ये सारे मटेरियल जो है आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको नोट्स की लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके वेबसाइट में जा सकते हैं। और जो दूसरा लिंक मिलेगा आपका टेलीग्राम के मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की फैसिलिटी है। तो आप हमारे जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए, उसमें भी बहुत सारे नोट्स अब धीरे धीरे करके हम अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में क्या है? अंगानाम क्रमबोधक विधि प्रयोग विधि। अंगानाम क्रमबोधक विधि प्रयोग विधि। अंगों का क्रम का बोध कराने वाला जो विधि होता है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। क्रम का अंग बोध कैसे? जैसे दधना जो होती, पयम जो होती, दुग्धम जो होती, इस प्रकार की जो आता है सब अंगों का कर्म, उसका क्रम किसके बाद कौन सा होना चाहिए, ये जब बोध कराता है उसको कहते हैं अंगानाम क्रम बोधक विधि। और भी बहुत सारे अंग कर्म होता है, उन सबका क्रम बताएगा कि इसके बाद ये कर्म करना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें छः जो है इसका सहकारी प्रमाण आता है। ठीक है, जिसको कहते हैं क्रम। ठीक है, श्रुति क्रम, अर्थक्रम, पाठक्रम, स्थान क्रम, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम। इस प्रकार ये क्रम से जो है हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा क्रम का उपयोग करना चाहिए। श्रुति क्रम का कहाँ उपयोग करना चाहिए, अर्थक्रम का कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये मीमांसा में पूरे के पूरे आपका इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। यहाँ हम लोग केवल परीक्षा के उपयोगी जितने टॉपिक है उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए श्रुति क्रम, देखिए क्रम पर वचनम श्रुति है। ठीक है, जहाँ पर क्रम पर का वचन होता है वहाँ पर श्रुति है, उसको श्रुति क्रम पर कहते हैं। ठीक है, मतलब श्रुति क्रम, श्रुति क्या होता है? जैसे मंत्र, आप जैसे मंत्र कहते हैं ना श्रुति, जैसे ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है, ये 18 मंत्र, तो ये क्या है? ये श्रुति है। तो श्रुति की एक श्रुति के बाद दूसरी श्रुति, तीसरी श्रुति, चौथी श्रुति, ये श्रुति के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो श्रुति जैसे कहा गया है, जैसे पढ़ा गया है, उस अनुसार उसका क्रम मानना पड़ता है श्रुति क्रम में। ठीक है, जैसे पहले एक मंत्र पढ़ा गया है, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र, यहाँ पर जो श्रुति क्रम होता है, यहाँ मंत्र के अनुसार हम लोग क्रम का निर्धारण करते हैं, इसको कहते हैं श्रुति क्रम। और यहाँ पर जो है ततः, त्वा, ल्यप, ये श्रुति क्रम का बोधक शब्द है। ठीक है, और श्रुति क्रम दो प्रकार की, केवल क्रम पर और तद्विशिष्ट पदार्थ परम। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, वेदम कृत्वा वेदीम करोति। ठीक है, वेदम कृत्वा वेदीम करोति, वेदी का अर्थ आपको समझ में आ रहा है। तो यज्ञ मंडप होता है, उसको वेदी कहते हैं, वेदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वेदम कृत्वा, वेदम का अर्थ यहाँ पर जो है कुश मुष्टि, यानी कुश का मुष्टि में लेना, धारण करना। कुश धारण करने के बाद जो है वेदी का निर्माण करना। यहाँ पर वेदम वेदीम करोति का अर्थ होता है वेदी करना। ठीक है, अब वेदी कैसे करेंगे? जैसे वेदी, अगर अभी हम यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं और अभी हम वेदी बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वेदी में तो बहुत टाइम लगेगा, उसको तो बहुत सारी विधा उसमें बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी आदि के पोतने में ईंट आदि लगा करके उसको बनाया जाएगा वेदी को, तो कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा सा अन्य ढंग से किया जाता है। ठीक है, यज्ञ स्थल जो होता है ना, यज्ञ स्थल में जैसे मान लीजिए इसका आपका यज्ञ स्थल है। ठीक है, यज्ञ स्थल में जो है ये यज्ञ कुंड है, और यज्ञ कुंड में आप लकड़ी वगैरह के संयोग करके रखें। अब हम जो है अभी क्या है, अग्निहोत्र करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रकार की अग्नि होता है, गारहपत्य अग्नि होता है, आहवनीय अग्नि होता है। ठीक है, तो गारहपत्य अग्नि और आहवनीय अग्नि की मध्य में जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में क्या होता है, इस मध्य भाग में गारहपत्य अग्नि के मध्य भाग में एक 4 अंगुल की गड्ढा करना पड़ता है। किसके बाद? वेदीम कृत्वा वेदीम करोति, वेदम कृत्वा वेदीम करोति, इसके अनुसार कुशमुष्टि करने के उपरांत यहाँ पर एक 4 उंगली की गड्ढा करना है, जिसको कहते हैं यहाँ पर वेदी। ठीक है, वेदम कृत्वा वेदीम करोति का अर्थ यही है कि इसके अंदर जो है 4 उंगली का गड्ढा करना है। ठीक है, ये पहले से ही मंडप है, मंडप के अंदर जो है यज्ञ कुंड है, उसको उस कुंड के अंदर जो गारहपत्य अग्नि या फिर आहवनीय अग्नि है, उसके अंदर जो है 4 का गड्ढा है। तो ये है इसका वेदम कृत्वा वेदीम करोति। तो ये श्रुति क्रम में आता है। ठीक है, श्रुति क्रम में पहले वेदम कृत्वा फिर वेदीम करोति। अगर आप कुश धारण कर रहे हैं
तो उसके बाद बेदी बनाना चाहिए। अगर कुछ धारण करने के बाद बेदी बनाएंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा, तो बेदी तो पहले से बनी हुई है, ठीक है। इसलिए बेदी का मतलब यहाँ पर यही है। तो यहाँ पर श्रुति क्रम हो जाता है, श्रुति के अनुसार। जैसे पहले कहा गया है वेदम, उसके बाद बेदी, पहले वेद करेंगे फिर बाद बेदी करेंगे, ठीक है। और दूसरा दृष्टांत है बसट कर्तु प्रथमा भक्ष है, ठीक है। बसट कर्तु प्रथम भक्ष, श्रुति में कहा गया है बसट कर्तु प्रथम भक्ष, तो पहले भक्ष किसका होगा? बसट कर्तु का। तो यहाँ पर पहला भक्ष जो है बसट कर्तु का होगा, उसके बाद जो है अन्य का भक्ष होगा, भक्षण होगा। अब अर्थक्रम, ठीक है। अर्थक्रम क्या है? अत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय स अर्थक्रम, जहाँ पर प्रयोजन वश के क्रम निर्णय किया जाता है, प्रयोजन के अनुसार क्रम निर्णय किया जाता है, उसको कहते हैं अर्थक्रम, ठीक है। अब देखिए प्रयोजन वश क्या है। अर्थपद प्रयोजन वाचक है। यहाँ पर अर्थपद क्या है? प्रयोजन का वाचक है। प्रयोजन के अनुसार मंत्रों के क्रम समझना चाहिए, प्रयोजन के अनुसार मंत्रों के क्रम समझना चाहिए। देखिए जिसका प्रयोजन जब है उसको वही जो है मंत्र करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अग्निहोत्रम ज्योति यवागम पचती, यवागम का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ना खीर आदि पकाते हैं, इसी प्रकार की यवागुम होता है, उसको पकाया जाता है, जौ आदि से इसको अग्नि में पकाया जाता है। जैसे चावल आप खीर बनाते हैं उसी तरह की यवागुम पकाया जाता है, उसी से अग्निहोत्र करना पड़ता है, ठीक है। अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचती, अग्निहोत्रम जुहोति पहले मंत्र में है, बाद में यवागुम पचती है। अग्निहोत्रम जुहोति जो है ये विधि वाक्य है। पहले अगर अग्निहोत्र करेंगे तो बाद में यवागुम पकाएंगे, तो यवागुम का तात्पर्य कहाँ होगा, उसका प्रयोजन कहाँ होगा? हवन हम लोग किससे करना है? यवागुम से। तो पहले अगर यवागुम पकाएंगे तभी तो उसके हवन करेंगे। अगर पहले हवन कर लिए, आहुति दे दिए, तो बाद में यवागुम पकाने से उसका फायदा क्या होगा? लाभ कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यवागुम पहले पकाना चाहिए, बाद में अग्निहोत्र करना चाहिए, यही इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए अर्थ के अनुसार जो है अगर पहले हम अग्निहोत्र करते हैं तो यवागुम पकाने का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले अगर यवागुम पकाते हैं तब जाकर अग्निहोत्र करेंगे तो इसका उपयोग इसमें हो जाएगा। इसलिए ये अर्थक्रम है, क्योंकि यवागुम पद्धति जो है ये अर्थ से पता चलता है कि इसको पहले करना चाहिए, तो इसको पहले करेंगे। तो इसीलिए जो है यवागुम पद्धति को क्या करेंगे, पहले यवागुम पकाएंगे फिर जो है अग्निहोत्र करेंगे। तो इसका जो है इसको कहते हैं अर्थक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा गया है, इसको आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम है कि पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम है। यहाँ पाठ्यक्रम गलत टाइप हुआ है, ठीक है। कभी कभी जो है मुझे लगता है पाठ्यक्रम है। हाँ ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम नहीं है, इसको ध्यान रखिए। य को काट करके ये को काटना पड़ेगा यहाँ पर, ये को काटिए और जो है पाठ्यक्रम हो जाएगा आपका, ये को काटना पड़ेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम पदार्थ बोधक वाक्यानम यह क्रम स पाठ्यक्रम, पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है उसको कहते हैं पाठ्यक्रम है, ठीक है। पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है उसको पाठ्य करते हैं। जैसे क्रम से मंत्र पढ़ा जाए उसी क्रम से अर्थ करना चाहिए। जैसे जिस क्रम से पाठ किया गया है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 मंत्र है, पहले ये 2 3 4 इस तरह के हम पाठ किए, तो उसका अर्थ भी उसी तरह से ही करना है, ना कि पहले इसका अर्थ करे फिर इसका अर्थ करे फिर इसका अर्थ करे फिर इसका अर्थ करे। अन्वयी के ढंग से अर्थ नहीं करना है, पाठ्यक्रम के अर्थ से ही अर्थ करना है, ठीक है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही अर्थ करना है, अन्वय यहाँ पर अलग से नहीं करना है, ये कहने की तात्पर्य है, ठीक है। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं तो अन्वय करके अलग अलग हम शब्दों को अलग अलग जोड़ देते हैं, परंतु यहाँ पर वो नहीं करना है। जैसे मंत्र किया गया है वैसे ही उसको अर्थ भी करना है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के मिलता है, एक मंत्र पाठ, एक दूसरा है ब्राह्मण पाठ, ठीक है। पाठ्यक्रमों द्विविध, एक मंत्र पाठ है एक ब्राह्मण पाठ है। मंत्र पाठ क्या है? मंत्र पाठ में पहले मंत्र सुनकर फिर अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं मंत्र पाठ। फिर ब्राह्मण पाठ क्या है? प्रयाजानम समिधो यजति तनुतपानम यजति, ठीक है। मंत्र पाठ में पहले मंत्र सुन करके अनुष्ठान करना चाहिए, और ब्राह्मण पाठ में प्रयाजानम समिधो यजति तनून पातम यजति, ये 2 दृष्टांत है ब्राह्मण पाठ का, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर अगर कुछ मिलता है तो आपको बताएंगे।
देखिए यहाँ पर जो समिधो यजति तनु तो तनून पातम यजति, ये दो दिया है वाक्य, ठीक है। ये ब्राह्मण पाठ की प्रयाजादि में प्रयाजादि याग होता है उसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्राह्मण पाठक्रम से ही यहाँ पर जो है क्या इसका क्रम का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मंत्र पाठ से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ का जो ब्राह्मण वाक्य है वही अर्थ का बोधन कराता है, ठीक है। पर यहाँ पर इसीलिए जो है ब्राह्मण पाठ में प्रयोजनम समिधो यजति तनुतपातम यजति, इसी के आधार पर ही वाक्य जो ब्राह्मण वाक्य का ही क्रमस्मारक माना जाता है, ठीक है। क्रम का निर्णय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग की स्थान क्रम के अंदर, ठीक है। ये पाठक्रम हो गया। उसके बाद स्थान क्रम में स्थानम नाम उपस्थिति। स्थान क्या होता है, उपस्थिति को स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले भी आपको दृष्टांत दिया था कि जैसे ये यज्ञ है, यज्ञ वेदी है, यज्ञ वेदी में यहाँ एक देवता है, यहाँ एक देवता है, ये एक देवता, ये एक देवता है। जैसे ये इंद्र है, वरुण है, सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, और अन्य देवता है, ठीक है। तो ये देवताओं के स्थान है, ठीक है, ये देवताओं के स्थान है। अब मान लीजिए कि स्थानम नाम उपस्थिति, ठीक है। मान लीजिए अभी मंत्र जो है पहले इंद्र का है, फिर जो है सूर्य का मंत्र है, फिर जो है चंद्रमा के मंत्र है, फिर वरुण का मंत्र है। तो सूर्य का जो इंद्र का मंत्र है तो इंद्र को पहले पढ़ा जाएगा, फिर उनका जो पूजन आदि के जो अंग कर्म है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है कौन है, वरुण है। परंतु मंत्र क्या है, इंद्र के बाद जो है सूर्य का है। तो अगर हम इंद्र के बाद सूर्य का मंत्र पढ़ के सूर्य के पूजन करेंगे तो वरुण का क्या हो जाएगा, क्रम छूट जाएगा। तो इसीलिए जो है क्या करना चाहिए कि अगर सूर्य के बाद वरुण का मंत्र नहीं भी है तो भी वरुण का मंत्र का स्मरण करके, वरुण के मंत्र का वाचन करके, वरुण का ही यहाँ पर अंग कर्म करके फिर सूर्य का करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है कि ये स्थान के अनुसार यहाँ पर जो है क्रम का निर्धारण ये हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। तो इसी तरह जो है यहाँ पर स्थान क्रम काम करता है। अब आगे देखिए, आगे मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम क्या है, प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रम आश्रयते स मुख्य क्रम। प्रधान क्रम में जो जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान होता है उसी क्रम से प्रधान के अंगों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य दृष्टांत के रूप में, कि जैसे हम पूजन करते हैं, पूजन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं, पहले गणेश का पूजन करते हैं, फिर गौरी का पूजन करते हैं, फिर जो है कार्तिकेय का पूजन करते हैं, फिर नंदीश्वर का पूजन करते हैं, फिर जाकर के शंकर जी का पूजन करते हैं। इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, एक परंपरा बनाए रखेंगे। पहले गणेश जी का आदि पूजन करते हैं, क्योंकि ये इनको कहते हैं अग्र पूजा कहते हैं, जैसे रामचरितमानस आदि में इनका बताया गया है, ठीक है। अग्र पूजा कहते हैं। तो गणेश जी का पहले करते हैं। अब गणेश जी की पूजा करने के बाद फिर क्या करेंगे, गौरी का पूजा करेंगे, गौरी के बाद कार्तिकेय का, कार्तिकेय के बाद नंदीकेश्वर का, इस तरह का पूजा करते हैं। तो गणेश जी पूजा करने के बाद गणेश जी का भी कुछ अंग होते हैं। जैसे गणेश जी का पत्नी है रिद्धि सिद्धि, इनका भी पूजन करना चाहिए। इनका वाहन है मूषक, उसका भी पूजन करना चाहिए। गणेश का जैसे अगर मान लीजिए इनका आसन, इनका भी पूजन करना हो तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जो मूषक है इनका भी पूजन करना, तो इनका अंग कर्म हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह की जो है मुख्य क्रम इसको कहते हैं। प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रम आश्रियते स मुख्य क्रम, इसको कहते हैं मुख्य क्रम, ठीक है। पहले गणेश का पूजा करें फिर गौरी का पूजा करें तो ठीक नहीं होगा। गणेश जी का पूजा करें फिर उनका जो अंग है रिद्धि सिद्धि मूषक आदि उन सब का पूजन करें फिर दूसरे क्रम में जाए, तो इसको कहते हैं मुख्य क्रम, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्रम क्या, प्रवृत्ति क्रम। सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानाम वृत्त्यानुष्ठान कर्तव्य ही द्वितीयादि पदार्थान प्रथम अनुष्ठित पदार्थ क्रमाद्य क्रम स प्रवृत्ति क्रम। ये ध्यान रखिए, थोड़ा ये लंबा है, तो इसलिए सहप्रयुज्यमान प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानाम, ठीक है। सहप्रयुज्यमान अंग प्रधानेषु, जैसे सहप्रयुज्यमान प्रधानों में जो सन्निपाती अंगानाम, ठीक है, जो अत्यंत निकट अंग है, ठीक है, और वहाँ प्रवृत्ति अपने आप हो जाता है। प्रवृत्ति क्रम का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई ऋत्विक है और वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार जो है पहले गणेश का पूजा करते हैं, फिर जो है रिद्धि सिद्धि का पूजा करते हैं, फिर जो है उसके बाद जो है
पार्वती की पूजा करते हैं, या फिर यहाँ पर मान लीजिए पहले इंद्र का पूजा करते हैं, फिर वरुण का पूजा करते हैं, फिर सूर्य का पूजा करते हैं, सूर्य को आहुति देते हैं। इस तरह की जो उनका प्रवृत्ति क्रम है, जिस क्रम से वो उनका अभ्यास है, तो ऋत्विक अपने अभ्यास के क्रम से भी उनका आहुति दे सकते हैं। इसको कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। जैसे प्रवृत्ति है उसी तरह से प्रथम, प्रथम के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, इस तरह से आहुति दिया जा सकता है। इसको कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं, इसके बाद जो है एक देखिए हम लोग क्या है, विधि मंत्र, विधि परिचित हम लोगों ने पढ़ी है अभी। जैसे हम लोगों ने वेदों को 5 भाग में विभाग करके थे, विधि मंत्र। तो अब हम लोग करते हैं मंत्र का विचार। ठीक है, मंत्र परिचित में आते हैं। मंत्र परिचित में 3 प्रकार के यहाँ पर विधि है, जिसको कहते हैं अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। ये विधि गतिविधियों अगर प्रश्न करता है तो 3 प्रकार की कभी नहीं होगा। ये जो है ये अलग प्रकार की विधि के विचार किया गया या मंत्र परिच्छेद में। और जो विधि गतिविधियों अगर पूछता है तो चतुर्विधम, वो आपका पहला आंसर है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे प्रश्न कोई करेगा, क्योंकि इस प्रश्न के अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर त्रिविधम भी हो जाता है और चतुर्विध भी हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की मुझे नहीं लगता जो परीक्षक कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो अन्य प्रकार से इन क्वेश्चन को रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। पहले अपूर्व विधि देखते हैं। अपूर्व विधि जो है आपका अर्थ संग्रह है, बिल्कुल संक्षिप्त में मिलेगा। वो नियम विधि के प्रकरण के अंतर्गत उसको दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए अपूर्व विधि आपको वहाँ से जो है अलग से आपको इस प्रकार के नहीं मिलेगा अर्थ संग्रह में। ठीक है, अपूर्व विधि क्या है, प्रमाणांतरेण अप्राप्त से प्रापको विधि अपूर्व विधि है। ठीक है, प्रमाणांतरेण अप्राप्त से प्रापको विधि, अन्य प्रमाण से। ठीक है, जो विधि सर्वदा अप्राप्त अर्थ का विधान करता है उसे कहते हैं अपूर्व विधि। ठीक है, प्रमाणांतरेण अप्राप्त प्रापको विधि, अन्य प्रमाण से अप्राप्त का प्रापक विधि बोध कराने वाला जो विधि है उसको कहते हैं अपूर्व विधि। ये हो गया आपका अर्थ संग्रह के अनुसार। मीमांसा परिभाषा में इसका देख लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा कोट कर दिया क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले। यो विधि अत्यंत अप्राप्तम अर्थम प्रापयति स अपूर्व विधि। यहाँ देखिए डेफिनेशन में अलग है, बात वही है। जो विधि अत्यंत अप्राप्तम अर्थम प्रापयति स अपूर्व विधि, डेफिनेशन अलग है परंतु अर्थ इसका दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे दर्श पूर्णमास याज्ञ में, दर्श पूर्णमास याज्ञ के प्रकरण में ब्रीहीन प्रोक्षति, इस वाक्य से ब्रीहीन का सिंचन करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक पात्र में ब्रीही रखा है, उसके ऊपर सिंचन करना। ठीक है, जैसे घास आदि, दुर्वा आदि की गुच्छा बनाकर उसमें सिंचन करना, तो ये हो जाता है ब्रीहीन प्रोक्षति। ये दृष्टांत है। तो ये किसका दृष्टांत, अपूर्व विधि का। ये प्रश्न आता है कि अपूर्व विधि दे देगा इधर, और इधर आपको जो है ब्रीहीन प्रोक्षति दे देगा, और भी अन्य अन्य ऑप्शन दे देगा। इसको बोलेगा इसको मिलाओ, अपूर्व विधि, विनियोग विधि, परिसंख्या विधि, इस तरह के दे देगा 4, और इधर 4 ऑप्शन दे देगा किसके साथ किसका संबंध है, कौन सा दृष्टांत किसका है, मिलाने के लिए बोलेगा। तो आपको ब्रीहीन प्रोक्षति जो है आपका किसका दृष्टांत हो जाएगा, अपूर्व विधि का। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए जो ब्रीहीन प्रोक्षण करते हैं, प्रोक्षण से लाभ क्या होता है। ठीक है, प्रोक्षण नहीं करने से क्या होगा, थोड़ा सा जल सींचने से ऐसे क्या हो जाता है। तो देखिए जो कर्म बताया गया है, कर्म में जो विधान किया गया है, अगर उस कर्म को नहीं करेंगे तो उसका जो अदृष्ट है वो नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। इसमें जो है अपूर्व विधि से अपूर्वा अदृष्ट प्राप्ति होती है। ठीक है, ये अपूर्व विधि से क्या हो जाता है कि अपूर्व नाम का जो अदृष्ट होता है उसको प्राप्त होता है। अदृष्ट यानी कि फल की कल्पना, क्योंकि जो भी याग होता है उस याग का फल जो है तुरंत नहीं होता है। जैसे आज आपने क्या है, किसी की वहाँ जाकर मजदूरी किया और आपको शाम होते ही आपको पैसे मिल गया, ये हो गया क्या, इसका कर्म समाप्त हुआ, पैसे मिल गया, तो आपको कर्म का फल तुरंत मिल गया। परंतु आप ऐसे कोई कर्म कर रहे हैं जो आज कर्म कर रहे हैं, जैसे आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं तो फल कब देगा, 10 साल के बाद देगा, 5 साल के बाद देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वर्तमान में तुरंत ही उसका फल नहीं मिलता है। ठीक है, अब फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको आपको कब पता चलेगा, जब फल वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। उसी तरह जो होता है यहाँ पर कर्म होता है, इस कर्म का फल भी क्या हो जाता है, बाद में ही पता चलता है, उसका कर्म का फल जो है अनुभव होता है। तो इसलिए उसको कहते हैं अदृष्ट, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है।
ठीक है, उसका एक कल्पना किया जाता है, उस फल की कल्पना किया जाता है, उसको कहते हैं अदृष्ट। और यहाँ पर अपूर्व अदृष्ट, अपूर्व नामक अदृष्ट प्राप्त होता है किससे? ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहीन का प्रोक्षण करने से। ठीक है, यहाँ पर दर्श पूर्णमासी याग प्रकरण में ये जो है बताया गया है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, उक्त विधि तत्कालीन प्रोक्षण का विधान करती है, जो पहले बिल्कुल भी अप्राप्त था। ठीक है, पहले वो अप्राप्त था, अब जो है उसको प्रोक्षण रूप विधान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस तरह की ये प्रोक्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नियम विधि है। ठीक है, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। ठीक है, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन। ठीक है, नाना साधन, अन्य अन्य साधन, क्रियायाम एक साधन, एक साधन, प्राप्त अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। ठीक है, एक श्लोक है इसमें, ये श्लोक भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विधिरत्यंतम प्राप्तो नियमः पक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्यित गीयते। ये बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे श्लोक जो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो ऐसे श्लोक आपको परीक्षा में दे देता है और कहेगा कि इसका जो है सही क्रम बनाइए। ठीक है, विधिरत्यंतम प्राप्तो नियमः पक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्यित गीयते। ये पूरा पंक्ति है, तो पूरा जो है श्लोक को आप याद रखिए, क्योंकि अगर ऐसे श्लोक देता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और मीमांसा परिभाषा में इसका डेफिनेशन क्या है? यश्च पक्षे प्राप्तमर्थम नियमयति स नियम विधि, ऐसे आएगा। पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं, यही इसका अर्थ है। देखिए, ब्रीहीन अवहंती, इसका दृष्टांत क्या है? नियम विधि का दृष्टांत ब्रीहीन अवहंती। दर्श पूर्णमास की याग में ब्रीहीन का अवहनन, अवहनन मतलब ओखली में कूटना उसको। जैसे मान लीजिए धान होता है ना, ब्रीही, मान लीजिए धान होता है, धान का तुष जो होता है ना, उसका छिलका, उसको निकालना होता है। अब छिलका निकालने के लिए आजकल किसका प्रयोग करते हैं? मशीन का प्रयोग करते हैं। मशीन में लेके पीस करके उसका छिलका निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार जो है ब्रीहीन अवहंती, यहाँ पर क्या है? छिलका निकालने के लिए कहा गया, अवहनन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ क्या है देखिए, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधनम। जैसे नाना साधन, ठीक है, नाना साधन क्या है? अलग अलग प्रकार से प्राप्त, जो प्राप्त उसका क्रिया की प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ब्रीही का छिलका निकालना हो, तो उसमें विमोचन करना हो, तो एक तो आपका मशीन से पीस करके भी आजकल हो जाता है। पुराने काल में मशीन नहीं था, तो उसको क्या है, नखविदलन, नाखून से भी उसका छिलका, मान लीजिए 10 लोग बैठ गए और नाखून से उसका छिलका निकालने लग जाएगा, तो बहुत सारे धान की छिलका निकाल लेंगे। और तीसरा हो गया कि ओखली में, ओखली एक इस प्रकार की जो है लोहे का होता है ओखली, उसके अंदर धान रख देते हैं और ऊपर से मूसल से कूटते हैं। ठीक है, मूसल से, लकड़ी का मूसल होता है, उसमें कूटते हैं, उसको कहते हैं ब्रीहीन अवहनन। अवहनन क्रिया के द्वारा, ओखली के कूटने के द्वारा, ठीक है, उसका छिलका निकालना। तो ओखली के कूट करके छिलका निकालेंगे, तो और नाखून से भी छिलका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नाना साधन क्रिया, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है छिलका निकालने की क्रिया प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर परसाधन से प्राप्त को विधि नियम, यहाँ पर नियम कर दिया गया है कि नहीं, आप अगर नाखून से इसका छिलका निकालते हैं तो उसका जो अदृष्ट फल है वो प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपको क्या है, ओखली से ही कूटना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा? नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधनम, उसमें से एक साधन क्या है? ओखली में कूटना। प्राप्तो अप्राप्तस्य पर साधनस्य, जहाँ यहाँ पर ओखली में कूटना प्राप्त है, ठीक है, अन्य साधन से भी प्राप्त है, परंतु यहाँ पर नियम है, इसलिए इसको नियम के अनुसार जो है ओखली में कूटने से ही इसका फल प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए ब्रीहीन अवहनंत, यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है, ब्रीही को केवल कूट करके ही उसका भूसी का अलग करना, ये यहाँ पर आवश्यक है। इसीलिए तंडुल आदि निर्माण के लिए, ठीक है, तंडुल मतलब चावल आदि निर्माण के लिए, खीर आदि बनाने के लिए अगर जहाँ पर विधान है कि ब्रीहीन अवहंती का, वहाँ पर जो है कूट करके उसका ब्रीही को निकालना चाहिए। ठीक है,
अगर अवहनन के द्वारा उसका तुच्छ विमोचन नहीं करेंगे तो उसका जो अदृष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद आते हैं परिसंख्या विधि। दृष्टांत इसका समझ के इस नोट करते रहिए कि हर विधि का कौन सा दृष्टांत है। नियम विधि का दृष्टांत कौन है? ब्रीहीन अवहंती। और इसकी जो पहले विधि था उसका दृष्टांत क्या है? अपूर्व विधि का दृष्टांत क्या है? ब्रीहीन प्रोक्षति। ठीक है, ये मीमांसा परिभाषा में भी यही दृष्टांत दिया है, तो मीमांसा परिभाषा की भी आप दृष्टांत देख सकते हैं। आप मीमांसा परिभाषा भी एक बार पढ़ लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिल जाएगा। थोड़ा वाक्य का अंतर होता है लेकिन दोनों की अर्थ एक ही है। अब परिसंख्या विधि क्या है? उभयश्च युगपत प्राप्तो इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। ठीक है, उभयोश्च युगपत प्राप्ति, दो विधि एक साथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक और दो, ये दो विधि एक साथ प्राप्त हो गया है, परंतु दोनों विधि को आप एक साथ करना नहीं चाहिए, कर नहीं सकते हैं। युगपत प्राप्त हो गया है तो एक का निवृत्ति करके, ठीक है, एक का निवृत्ति करके दूसरे का विधान कर दे। ठीक है, एक की निवृत्ति पूर्वक दूसरे को जब स्वीकार करता है तो उसको कहते हैं परिसंख्या विधि। ठीक है, जो विधि दो विधि को एक साथ प्राप्त होने पर एक विधि की निवृत्ति करे उसको परिसंख्या विधि कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पंच पंच नखा भक्षा, पंच पंच नखा भक्षा। यहाँ पर क्या है? पंच पंच नखा भक्षा, ये एक रामायण की पंक्ति है। पांच नख वाले प्राणियों को छोड़ करके अन्य जो प्राणी है उनको नहीं खाना चाहिए, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जिन प्राणियों के 5 नख नहीं है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। ये जो है इसमें निवृत्ति कर दिया। निवृत्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि जो 5 नख वाले उनको खाना चाहिए, या खाने की विधान नहीं कर रहा है, बस निवृत्ति कर रहा है। ठीक है, पंच पंच नखा भक्षा, जिन प्राणियों के 5 नख नहीं है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब निवृत्ति कर रहा है, परंतु ये कब हो रहा है? जैसे रागतः प्राप्त है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? रागतः प्राप्त है जो भक्षण। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या मांस आदि का आहार, मांस आदि को खाता है, जंगल में शिकार करता है और जंगल में शिकार करके उसके मांस आदि खा जाता है। तो यहाँ पर निषेध क्या किया गया है? पंच पंच नखा भक्षा। ठीक है, 5 नख वाले को नहीं खाना चाहिए। 5 नख नहीं है जिनका 5 नख नहीं है, ऐसे जो प्राणी है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो है प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर दो विधि प्राप्त है। यहाँ पर खाने का विधि भी, इससे क्या है? पंच पंच नखा भक्षा, इससे क्या होता है? पंच पंच नखों को, पंच जिसका 5 नख नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए कह रहा है, परंतु उससे क्या एक बात ये भी समझ में आता है कि जो 5 नख वाले के अतिरिक्त जो 5 नख वाले जो प्राणी है उनको खाना चाहिए, ये भी समझ सकते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि ये विधान नहीं कर रहा है, निषेध कर रहा है केवल। ये विधान उसे खाने का विधान नहीं कर रहा है, क्योंकि रागता प्राप्त है खाना। ठीक है, इस प्रसंग में देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इस प्रसंग में शास्त्रतः पंच पंच नख भक्षण और रागतः, शास्त्र से पंच नख भक्षण और राग से पंचनख का, शास्त्र से पंचनक्ष का भक्षण, रागतः अपंचनक्ष भक्षण की प्राप्त है। ठीक है, राग से रागतः अपंचनक्ष की भक्षण, जैसे जिसका 5 नख नहीं है उसको खाते हैं कौन? लोग खाते हैं, रागता खाते हैं, उनके स्वभाव से खाते हैं, वहाँ विधान की आवश्यकता ही नहीं है। और शास्त्र से पंचनख का भक्षण, यहाँ पर विधान पंचनख का प्रसंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिसंख्या विधि से अपंच नख का निवृत्ति हो जाता है। ठीक है, 5 नख की अतिरिक्त जो प्राणी है उनका नहीं खाना चाहिए, यहाँ पर निवृत्ति हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाने के लिए विधान कर रहा है। साच द्विविधा लक्ष्य श्रौती और लाक्षणिकी, वो 2 प्रकार की है, एक श्रौती है एक लाक्षणिकी है। ठीक है, श्रौती और लाक्षणिकी है। अब श्रौती में क्या है? अत्र हेवावपंती अतएव उद्वपंती, ये दृष्टांत श्रौती का। ठीक है, अत्र हेवावपंती अतएव उद्वपंती, नानृतम वदेत, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अत्र हेवावपंती क्या है? एक पावमान स्तोत्र है। ठीक है, पावमान के अतिरिक्त जो स्तोत्र है उसमें आबाप नहीं करना चाहिए। आबाप एक प्रकार की स्वर, मुझे लगता है ये आबाप। ठीक है, जैसे आप लोग आलाप बोलते हैं ना, आलाप लगाते हैं, मतलब स्वर को गूंजने देते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई एक स्वर है जिसको आबाप कहते हैं। तो पवमान की स्तोत्र के अतिरिक्त अन्य जो स्तोत्र है उनमें आबाप नहीं करना चाहिए, ये निषेध हो गया।
ठीक है। अतएवावपंथी, अतएव ऊर्ध्वपंथी, ठीक है। नानृतम बदेत, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, ये भी निषेध हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही पावाना स्तोत्र के अतिरिक्त पाठ की व्यावृत्ति बताया गया है। इसको कहते हैं श्रोति परिसंख्या। ये जो अतएव हिवावपंथी, अतएव ऊर्ध्वपंथी, नानृतम बदे, दृष्टांत याद रखिए। और श्रोति के बाद आ जाएगा आपका लाक्षणिक में पंच पंच नखाभक्षा, इसका बहुत ही बड़ा दृष्टांत है। और पंच पंच नखाभक्षा ब्रह्म क्षत्रिय राघव शशक शल्य की गोधा खड़गी कुर्मोथ पंचमः, ये वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, ठीक है। और एक देवल स्मृति का पंक्ति है, पंच पंच नखाभक्षा धर्मतः परिकीर्तितः गोधा कुर्म शश खड़ग शल्यकश्चेतिते स्मृता, ये देवल स्मृति का पंक्ति है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, कभी ये पूछ भी सकता है क्योंकि प्रसिद्ध है। लाक्षण की परिसंख्या के 3 प्रकार के दोष होता है, श्रुतहानि, अश्रुत कल्पना और स्वभावतः प्राप्त। 1 मिनट, हाँ 3 प्रकार के यहाँ पर जो है दोष होता है, ठीक है। लाक्षण की परिसंख्या के दोष त्रयम है, ये ध्यान रखें, श्रुतहानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त बोध, प्राप्त बाध, ठीक है। जो प्राप्त है उसका वाद हो जाना, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए जो दोष त्रय है ना, श्रुतहानि, श्रुतहानि क्या है, श्रुत पंचनख भक्षण, यहाँ पर क्या है, पंचनख का भक्षण जो है श्रुत सुनने को मिल रहा है, तो श्रुत का परित्याग करना उसको कहते हैं श्रुतहानि। अश्रुत जो सुना नहीं गया है, अपंचनख भक्षण की निवृत्ति का कल्पना, यहाँ पर जो है अश्रुत हानि, श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, अश्रुत का यहाँ पर कल्पना किया गया है, जो सुना नहीं गया उसकी कल्पना किया गया। और जो है प्राप्तवाद, प्राप्त का यहाँ पर अपंचनख भक्षण का प्राप्त हो रहा है, तो उसका जो है यहाँ पर वाद करके स्वीकार करना है, ठीक है। इस कारिका का यही अभिप्राय है। इसमें जो 2 दोष है, ठीक है, कौन कौन है, श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना, ये दोनों शब्दनिष्ठ है, और जो प्राप्तवाद है वो अर्थनिष्ठ है। प्राप्त अर्थ का प्राप्त वहाँ पर जो है अर्थ से प्राप्त हो रहे, तो उसका जो है प्राप्त का वाद करना है, तो उसको अर्थ के अनुसार करना है, ये अर्थनिष्ठ है। और बाकी जो 2 है वो शब्दनिष्ठ है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी कभी कभी जो है परीक्षा में आ जाता है। 2 दोष कौन सा, 2 दोष कैसे हो गया, ये जो है शब्दनिष्ठ है, ठीक है, और प्राप्तवाद, यहाँ पर ध्यान रखिए, प्राप्तवाद है, ठीक है, प्राप्तवाद, ये दोनों शब्द अर्थ शब्दनिष्ठ है और ये अर्थनिष्ठ है, ठीक है। ये आपको नोट में मिल जाएगा आगे, अभी ये नोट कंप्लीट नहीं है, यहीं तक मुझे पढ़ाना था, तो संभवतः ये नोट नहीं तैयार हो पाएगा, ये सेव नहीं हुआ हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्वभावतः प्राप्त का निषेध किया गया है, इसको कहते हैं प्राप्त भाव, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया भी गया है, उसको भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आगे जो हम लोग आएंगे, अभी तो क्या हो गया, मंत्र परिचय हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे नामधेय में, नाम में, और अर्थवाद आदि भी हम पढ़ेंगे। मत्वर्थ लक्षण भाई इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी प्रश्न जो है दे देता है। अभी आप लोग इस वीडियो को आप एंड तक देखे हैं, तो आप इसको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक से क्या होता है, जो और छात्र हैं उनको काफ़ी इससे जानकारी मिलती है। जैसे कभी कोई नया नेट पे सर्च करता है, ये यूट्यूब पे सर्च करता है, तो उसको अगर हमारे वीडियो दिखता है, उसमें वो देखता है कि इसका जो रेटिंग क्या है, तो लाइक से रेटिंग पता चलता है। कमेंट देखता है, कमेंट कितने आए हुए हैं और कैसे कैसे कमेंट आए हुए हैं, अच्छे कमेंट आए हैं कि ख़राब कमेंट आए हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, छात्रों को उससे थोड़ा रेटिंग प्राप्त होती है, तो उससे वो फिर सोचते हैं कि हाँ इसी वीडियो को देखते हैं, फिर हमारे वीडियो देखेगा। अब हमारे वीडियो देखेगा तो पूरे के पूरे सीरीज उसको मिल जाएगी, और वो नेट की अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें होता है, तो आपको करना चाहिए, एक ऑप्शन होता है, और इससे यूट्यूब को भी इससे एक पता चलता है कि हाँ ये जो वीडियो कंटेंट है वो बहुत अच्छी कंटेंट बनाया गया है, इससे यूट्यूब को भी पता चलता है आपके लाइक से। और कुछ करना करो ना करो, लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट्स जो है अपना लिखते जाइए कि आपका कोई यहाँ पर समस्या है तो वो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसका जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, उस लिंक को क्लिक करिए, वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर और भी आपको बहुत सारे जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट में, ठीक है। अभी धीरे धीरे सब करके आ रहा है, इकट्ठा तो कोई नहीं आ पा रहा है। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। यही वीडियो को एंड करते हैं, अपने मित्रों को शेयर करिए। जो नए स्टूडेंट है आपका पहचान में, अगर कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट यानी कि जो अभी शास्त्री पढ़ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि नेट कोई एग्ज़ाम है, ठीक है। नहीं तो जब वो आचार्य में आते हैं तब वो पता करते हैं, फिर उनको बहुत टाइम हो जाता है। तो जैसे ही
शास्त्री द्वितीय वर्ष में आते हैं तब जो है उनको नेट की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, तभी जाकर के जो है वो सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, नहीं तो उनको JRF निकलना के लिए फिर बहुत टाइम लग जाता है। अगर पढ़ना हो तो सीरियस होकर के पढ़ो, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।